सभी साथियों को सोनू भारती गोस्वामी की ओर से नमस्कार। साथियों, आज मैं जो भी एचसीएस के पेपर के लिए बता रहा था, अगर तुमने बहुत ही अच्छी तरह किसी भी प्रकार का पेपर करना है तो मेरी तो सोच ये थी कि उन जो भी अगर ऑल इंडिया के अंदर पेपर क्लियर करना है तो ऑल इंडिया का मैं ये सोच रहा था, क्योंकि मेरे पास मैं अकेला ही हूँ। अगर मैं मेरे पास में कोई टीम होती तो मैं इस प्रकार सोच रहा था कि ऑल इंडिया के जो भी सिलेबस है और उस सिलेबस को रख के और मैं इस प्रकार डाटा निकालता कि भाई एक ये बुक है ज्योग्राफी की, बस इसमें से जो भी ऑल एग्ज़ाम होते हैं इंडिया के उसी में से आते हैं। और एक ही बुक हिस्ट्री की है, भाई जो भी सिलेबस है ऑल इंडिया का उसी में से आते हैं। जैसे स्टेट लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे हरियाणा का है, मान लो कोई भी क्वेश्चन कोई भी पेपर हो, जैसे ग्रुप सी से रिलेटेड हो, जैसे राजस्थान के हैं भाई ग्रुप सी से रिलेटेड हो, या कलरक की हो, या पटवारी की हो, या उत्तराखंड की हो, असम की हो, मेघालय की हो, ठीक है। नहीं, ऑल स्टेट की बात कर रहे हैं, जैसे यूपी की हो, उत्तर प्रदेश की, या राजस्थान, या मध्य प्रदेश, गुजरात की हो, या महाराष्ट्र की हो, अरुणाचल प्रदेश की हो, मतलब सभी स्टेटों के बारे में ये सोच रहा था कि भाई ऑल स्टेट का सिलेबस हो करके जो भी 28 स्टेट हैं उन सभी के स्टेटों का सिलेबस निकाल के, और भाई कौन कौन से सिलेबस के अनुसार क्या होता है। अगर हम मान लो ये मानते हैं भाई 9th और 10th क्लास में अंदर +1 +2 क्लास के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं, क्या पता वो कौन से स्टेट के अंदर सिलेबस हो। अगर हम वहीं से अगर छोटे से ही एज के अंदर हम क्या पता कितनी बड़ी पोस्ट पे जा सकते हैं, क्योंकि हमने इन बातों का पता नहीं है कि भाई ये सिलेबस कौन से स्टेट के अंदर है, भाई ये सिलेबस कौन से स्टेट के अंदर है। मान लो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, मान लो ये के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, इसका जो भी एमए लेवल का जो भी सिलेबस है वो हमारे एचटेट टीजीटी में आता है और पीजीटी में आता है। एमए लेवल का सिलेबस कौन से सब्जेक्ट का? जो सब्जेक्ट हम हिंदी भाषा के अनुसार पढ़ते हैं, जैसे मान लो हिंदी होगी, संस्कृत होगी, इंग्लिश होगी, मतलब ऑल जो भी लैंग्वेज होती है। मैं ये नहीं कहता भाई मैथ का जो सब्जेक्ट जो मैथ का आता है वो हमेशा ही ओनली आर डी शर्मा मैथ से आता है पेपर। क्यों आता है उससे? क्योंकि इसलिए आता है जो भी हमारे हरियाणा के अंदर बुक लगी हुई है स्कूल के अंदर, वो हमेशा एनसीईआरटी बुक लगी हुई है। वो छोटे छोटे चैप्टर हैं, ठीक है नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। और हमेशा ही हमारा जो पेपर एचटेट का बनता है, या तो टीजीटी या पीजीटी लगा लो, वो हमेशा ही आर डी शर्मा मैथ से बनता है। आर डी शर्मा मैथ के अंदर जो पीजीटी वाला पेपर है उसमें से जो +1 क्लास का है उसमें से 34 क्वेश्चन सारे हैं। ओनली किस में से? एग्जाम्पल और जो पिछली साइड में ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं उनमें से डिट्टू के डिट्टू क्वेश्चन आ रहे हैं। आर डी शर्मा मैथ पीजीटी मैथ के जो भी क्वेश्चन है, सभी साथियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो सिलेबस को निकाल के और सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी कीजिए। अभी से जो कि 9th 10th या 11 या 12 क्लास में जो भी बच्चे हैं सभी को कहता हूँ धन्यवाद। साथियों, मेरे चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और कमेंट भी देना।